मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में जानेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलते हैं हम और डॉक्यूमेंट्स में कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे। इस वीडियो का जो मोटो है व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी है क्या, ये डोमेन स्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्या डोमेन स्ट्रक्चर होता है, और हम जानेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ फॉरेस्ट रूट या पहली बार जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं इन चीज़ों के। तो पहली बार हमको देखना है कि एक्टिव डायरेक्टरी रियल में होता क्या है। एक्टिव डायरेक्टरी ये होता क्या है। तो एक्टिव डायरेक्टरी इज ए डायरेक्टरी सर्विस है। ये एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस क्रिएटेड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट डोमेन नेटवर्क जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। It is include in most Windows Server operating system server computer that run Active Directory called domain controller। मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर के हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन सब में ये फीचर दिया गया है और जिसपे भी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस चालू होती है उस कंप्यूटर को हम कहते हैं डोमेन कंट्रोल, जो इंटायर हमारे डोमेन को यानी हमारे क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है। क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो आगे बताते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड्स अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास, देखो मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे रखी हैं जिसके थ्रू काफी क्लियर होगा। सपोज दैट ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है, तो हमको एक सेंट्रल पॉइंट मिलता है जहां से हम सभी चीजें मैनेज कर सकते हैं। जैसे विंडोज सर्वर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, तो सर्विसेज क्या है, प्रिंटर क्या है, कौन सी फाइल शेयर है, पॉलिसीज क्या है, प्रोफाइल मैनेजमेंट, अकाउंट से रिलेटेड प्रिविलेज। इसी तरह अदर डायरेक्टरी एप्लीकेशन, अदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा मेल और ढेरों ऐसी चीजें हम एक्टिव डायरेक्टरी यानी एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट्स के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, so Active Directory provide a central location, network administration and security. It authenticates and authorize all user and computer in domain type of network, assign and enforce security policies for all computer and installing and update software, log info and much more, जो कि हमारे एक डेटाबेस में सेव होती है जिसको हम कहते हैं ntds.dit। जब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो ये चीजें हमको मिलती है। एक्टिव डायरेक्टरी जो होती है, एक्टिव डायरेक्टरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज सर्वर 2008 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया है, वो LDAP यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हमारे एक्टिव डायरेक्टरी और क्लाइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है। तो इस समय ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होता है। हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये एक्टिव डायरेक्टरी ऐसा नहीं है कि सर्वर 2008 से ही चालू हुआ, ऐसा नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी आपके 1999 से चालू हो गया था, जो विंडोज 2000 के केस में, तब से ही हमारा एक्टिव डायरेक्टरी चालू हो गया है या स्टार्ट हो गया है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में। और उसके बाद सर्वर 2003 में और इम्प्रूवमेंट की गई, फिर सर्वर 2003 R2, 2008 R2। इसी तरह इसमें नए नए अपडेट्स होते गए, नई सिक्योरिटी, नई पॉलिसीज, नए फीचर्स आते गए। जो इसका एंटायर डेटाबेस होता है वो स्टोर होता है ntds.dit नाम के फाइल में। थोड़ा सा हम और दिखाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। तो एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है कि सभी चीजें हम एक ही जगह से बैठे हुए मैनेज कर सकते हैं। दूसरे इमेज से मैंने कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। जो डायरेक्टरी है, यूजर्स पॉलिसी, DNS, यूजर्स के ग्रुप, डायरेक्टरी एम्बेडेड एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, डायरेक्टरी एम्बेडेड नेटवर्क्स, सर्विसेज रिसोर्सेज, रेप्लिकेशन, कॉम कंपोनेंट्स, एक्सचेंज और ढेर सारी ऐसी चीजों को हमारे देखो जैसे पे क्लास स्टोरेज, रेप्लिकेशन, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, IPsec, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इन चीजों को सपोर्ट करता है। तो वो सभी चीजें जो हमारे डायरेक्टरी में होती हैं, जैसे कि हमारा ग्रुप या पॉलिसी, यूजर्स, प्रिंटर, उनको हम ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट्स दिखाया गया है कि जैसे ये हमारा ग्रुप है, सेल्स नाम का कोई ग्रुप है, इसे दूसरे शब्द में OU भी कहते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट्स हुआ। इसी तरह हमारे पास जैसे
अब इस ग्रुप को क्या क्या असाइन है, इस ग्रुप को असाइन है कि ये एप्लीकेशंस ये यूज कर सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को, सेल्स को। वैसे मार्केटिंग वालों को आप देख सकते हो, आउटलुक है, पीडीएफ है, वर्ड है, उनको सिर्फ ये असाइन किया गया है, इनके लिए एक्सेल असाइन किया गया है, और ये एप्लीकेशन असाइन किया गया है। तो अलग अलग ग्रुप के लिए आप अलग अलग चीजें असाइन कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। और दूसरी बात एक मैं बता दूं, सपोज दैट हमारे पास एक यहाँ पे सर्वर है, एक यहाँ पे सर्वर है, एक यहाँ पे सर्वर है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब एक यूजर के पास सभी चीजें एक्सेस करने की जब भी हमें नीड होगी, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए अदर यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, अदर यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, अदर यूजर नेम पासवर्ड नहीं। जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर बना है और जो भी पासवर्ड है, उसी के थ्रू आप सभी से कम्युनिकेशन कर सकते हो। और अपने इंटायर नेटवर्क में, इंटायर डोमेन में, मान लेते हैं आपके डोमेन में 100 पीसी है, तो 100 पीसी में किसी भी पीसी पे आप लॉगिन हो सकते हो, और लॉगिन होके जो भी आपकी रिसोर्सेज है, जो भी सिक्योरिटी आपको दी है, वो आप एक्सेस कर सकते हो। अगर एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, तो प्रत्येक कंप्यूटर में आपको एक यूजर बनाना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है और आपके क्लाइंट्स हैं ये, तो जो भी यूजर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में बनी है, वो यूजर इंटायर नेटवर्क में कहीं पर भी लॉगिन हो सकता है, वो सभी सिक्योरिटी लागू होगा उसके ऊपर। थोड़ी सी और चीजें हम जानते हैं। क्या एडवांटेज है एक्टिव डायरेक्टरी की? एक सेंट्रलाइज्ड है, स्केलेबल है, एक्सटेंसिबल है, सिक्योर है, सिक्योर है ये आपका, सॉरी, मैनेजेबल है, डीएनएस इंटीग्रेशन है, रेप्लिकेशन है, जीपीओ। धीरे धीरे इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे ये क्या है। तो एक चीज मैं और दिखा दूं फिर से वही, कि जैसे यूजर्स, अब मार्केटिंग्स का ग्रुप हुआ, ये कोई पर्सनल्स का हुआ, मशीन्स का हुआ, डिवाइसेस का हुआ, एप्लीकेशंस का हुआ, इन्हीं चीजों को हम ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। जैसे मार्केटिंग वाले बंदे हुए, फाइनेंस वाले बंदे हुए, कंप्यूटर्स हुए, एप्लीकेशन हुआ, ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो पहली चीज में हमने, पहली टॉपिक में हमने जाना कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है। तो एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा डेटाबेस है, एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, कि एक जगह से ही सभी चीजें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सभी सर्वर्स को। दूसरी चीज हमको जानना है इसमें, डोमेन स्ट्रक्चर। ये डोमेन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फिर से मैं लास्ट में आता हूं, और डोमेन स्ट्रक्चर की मैंने एक इमेज और एक गूगल से फाइंड करके मैंने लगा रखी है यहाँ पे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले इमेज को मैं बता दूं, तो ये जो ट्रायंगल जैसा आपका दिख रहा है, उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो ये रिंग जैसा शेप बना है, इसको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का मतलब एक प्रकार से ग्रुप, आपके दूसरे शब्दों में कह सकते हो। एक कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में कई यूनिट हो सकते हैं, सेल्स वाले यूनिट्स हैं अपने। अब सेल्स में कई ग्रुप है, सीनियर सेल्स है, जूनियर सेल्स है, उसके बारे में हम लोग बाद में बहस करेंगे या बाद में जानेंगे। तो जब भी आपके नेटवर्क में, इंटायर नेटवर्क में पहला जो डोमेन बनता है, वो रूट डोमेन या पेरेंट डोमेन के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे नेटवर्क को फॉरेस्ट के नाम से कंसीडर किया जाता है। सपोज दैट एक जंगल है, और जंगल का ये पहला पेड़, और जंगल की ये ब्रांच, तो इसको हम पेरेंट डोमेन या रूट डोमेन के नाम से जानते हैं, जैसे acme.com। उसी तरह ये हमारा चाइल्ड डोमेन है, ये मेरा चाइल्ड डोमेन है, ये मेरा रूट डोमेन है, हमारा पेरेंट डोमेन है। अब चाइल्ड डोमेन और इनके बीच में रिलेशनशिप, ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हमारे इस ट्री डोमेन में और इस ट्री, तो दूसरे शब्दों में इसे ट्री कह सकते हैं, दिस इज माई ट्री, दिस इज माई चाइल्ड पेरेंट ऑल्सो कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं जब पहली बार हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ है डोमेन कंट्रोलर tre.com, जबकि दूसरा है acme। यहाँ पे दो डोमेन कंट्रोलर हैं, आप जान लो इस फॉरेस्ट में कैसे, कि एक डोमेन का नाम है acme, जबकि दूसरे का नाम है tre। जबकि यहाँ पे देखें चाइल्ड कैसे है, ये चाइल्ड में जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपका रूट होता है, उसका नाम जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया sales.acme.com, जबकि इस केस में हम देखते हैं तो देखिए tre.com। तो ये हमारा रूट हुआ, ये रूट हुआ। तो इंटायर फॉरेस्ट में हमारे दो रूट हैं, दो हमारे डोमेन कंट्रोलर हैं इसमें, और ये हमारे चाइल्ड्स हैं।
अगर ये चीज हमको समझ में आई तो आगे की एक्टिव डायरेक्टरीज की सर्विसेज और सभी चीजें हमको समझ में आएगी। तो तीसरी चीज हमने जो जानी वो दूसरी चीज सॉरी डोमेन स्ट्रक्चर। जब भी हम किसी नेटवर्क में पहली बार ऑपरेटिंग नेटवर्क में जब पहली बार एक्टिव डायरेक्टरी लगाते हैं तो वो हमारा एक पेरेंट या हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर कहलाता है उस फॉरेस्ट में। उसी तरह इस वीडियो में हम जानते हैं इंस्टॉलिंग द फॉरेस्ट रूट। हम एक्टिव डायरेक्टरी या एक अपने नेटवर्क में पहली बार जो हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है अपने मशीन में, और देखिए मैंने ऑलरेडी सर्वर 2008 डाल रखे हैं। सर्वर 2008 का मैं स्नैप लिया हूं, पहले मैं इसे रिवर्ट कर दूं, इसके बारे में किसी दिन बात करेंगे ये रिवर्ट क्या होता है। ओके, रिवर्ट होने के बाद मैं मशीन को चालू करता हूं और मशीन देखिए मेरी स्टार्ट होगी। अब जैसे ही मशीन चालू होती है हमारी, उसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि एक इस पहले ही फॉरेस्ट में एक रूट डोमेन कंट्रोलर या पेरेंट डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। मशीन मेरी पूरी तरह चालू हो गई है। अब मैं आपको इसकी आईपी एड्रेस और इसकी और इन्फॉर्मेशन बता दूं पहले। तो विंडोज के साथ आर मैंने प्रेस किया, cmd फॉर कमांड, ip config ये कमांड चलाते हुए आप अपनी आईपी देख सकते हो। तो मेरे केस में जो मेरी आईपी है 10.0.0.1 255.255.255 इसकी सबनेट मास्क है। बस सिंपली आपके पास दो तरीके होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के। जो पहला तरीका होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, उससे मैं स्टार्ट करता हूं। आप विंडोज के साथ आर प्रेस करें और रिकमेंडेड ये होता है कि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हो तो आपकी आईपी एड्रेस स्टैटिक होनी चाहिए। तो ये भी चीज हम आपको एक बार कंफर्म करा के दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लिखिए ncpa.cpl, शॉर्टकट है जिससे आप नेटवर्क्स के अपने सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो या उसके विजार्ड पे इंटरफेस पे जा सकते हो। आईपी वर्जन 4 को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी, तो देखिए 10.0.0.1 255.255.255.0। ओके ओके, आप अपने केस में कोई भी आईपी रख सकते हो, कोई भी मास्क रख सकते हो। मैंने कस्टम मास्क रखा है। और यहाँ पे विंडोज के साथ आर प्रेस करने के बाद हम लिखते हैं डीसी प्रोमो, मीन्स इस डोमेन कंट्रोलर को, इसको प्रमोट कर रहा हूं एज अ डोमेन कंट्रोलर, डीसी प्रोमो। अब देखिए ये चेक कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस फॉरेस्ट में कोई और भी डोमेन कंट्रोलर है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बाइनरी एज बीइंग इंस्टॉल्ड। जबकि दूसरा तरीका आपके पास है, आप स्टार्ट पे जाएं या सर्वर मैनेजर पे आप यहीं से क्लिक कर सकते हो। जैसे सर्वर मैनेजर पे आप क्लिक करते हो तो सर्वर मैनेजर से जो विजार्ड हमको मिलती है वो विजार्ड मिलता है रोल्स। अगर रोल पे आप क्लिक करें तो देखिए जो भी हमारे रोल्स इंस्टॉल्ड होंगे, जो रोल्स हमारे हैं अवेलेबल हैं, जो इंस्टॉल्ड किए गए हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। थोड़ा सा समय लेता है जब आप पहली बार इसे चालू करते हो। सभी देखिए यहाँ पे लिखा है कलेक्टिंग डेटा, पूरे डेटा कलेक्ट हो जाएंगे। तो 16 में से कोई भी रोल हमने इंस्टॉल्ड नहीं किया। हम एड रोल पे जाते हैं। एड रोल पे जाने के बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी की रोल्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड में देख ले हमारा कहां तक पहुंचा चल रहा है। बैकग्राउंड में हमारा ये प्रोसेस चल, तो अब ये विजार्ड आपके पास खुलता है। बस आप नेक्स्ट प्रेस करें। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद हमको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को चेक करना होता है, फिर नेक्स्ट करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। और इंस्टॉल होने के बाद ये पूरी तरह इंस्टॉल नहीं होती, फिर नई विजार्ड जो आएगी उस विजार्ड में एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तब पूरी तरह इंस्टॉल होती है। और जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सिंपली रन कमांड से चलाते हो, रन कमांड से जैसा कि अभी हमने चलाया लाइक दिस, तब आप एक ही बार में आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड हो जाती है। जब तक कि ये फाइंड करता है, इंस्टॉल करता है, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही नई विजार्ड आती है या नया इंफॉर्मेशन आता है तब तक मैं वीडियो को तभी मैं वीडियो को प्ले कर। देखिए वेलकम टू द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन। तो अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, अगर आपको एडवांस कुछ करना है तो इसे चेक कर सकते हो। तो मैं अभी एडवांस पे कुछ नहीं कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं तो बाकी की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कौन से विंडोज के साथ इंक्लूड है या जो भी है, पूरी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं।
इस बॉक्स को हमें चेक करना है। ऑटोमेटिकली करेक्ट द प्रॉब्ली बाय इंस्टॉलिंग डीएनएस सर्वर और नेक्स्ट प्रेस करना है। तो देखिए अपने पास दो रेडियो बटन है। पहला है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो जैसा कि अभी अभी हमने दिखाया कि जब हमारे पास पहली बार जब कोई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में वो क्या कहलाता है हमारा कि वो रूट डोमेन कंट्रोलर है। इसको देखिए, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होगी कोई तो हम एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट करेंगे। अगर हमारे केस में हम नया फॉरेस्ट बना रहे हैं, पूरे से एकदम से नया फॉरेस्ट नए डोमेन में, सॉरी नए फॉरेस्ट में नया डोमेन बना रहा हूं और नेक्स्ट प्रेस करता हूं तो FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम दें आप। तो जो भी आपको डोमेन नेम बनाना है, जैसे मेरे केस में मैंने रख दिया आदित्य, सॉरी ADITYA aditya.edu एजुकेशन और नेक्स्ट प्रेस किया। अब नेक्स्ट प्रेस करने के बाद देखिए चेक कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इस फॉरेस्ट में कोई डोमेन कंट्रोलर इस नाम का ऑलरेडी है। हालांकि हमारा डोमेन है जो पहला डोमेन कंट्रोलर बन रहा है हमारे इस फॉरेस्ट में, फिर भी ये चेक करेगा। चेक करने के बाद वेरीफाई करेगा। अब दूसरी चीज है कि ये फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल क्या ले। फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल क्या होता है थोड़ा सा इसको हमें बताना होगा। देखिए ये फॉरेस्ट कहलाएगा आपका एंटायर और ये डोमेन फंक्शनल लेवल। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं सर्वर 2008 डाली गई है इसमें, तो हम या सर्वर 2008 मेरा नहीं है, सर्वर 2000 है, तो इसका डोमेन फंक्शनल लेवल जो बनेगा सर्वर 2000 बनेगा। जबकि ये फॉरेस्ट सर्वर जो देखिए ये तो पूरा फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट में कैसा ये एक्ट करता है वो कहलाता है फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, जबकि इस पर्टिकुलर डोमेन में इस ट्री में कैसा करता है वो कहलाता है आपका डोमेन। ओके, तो इस फॉरेस्ट में आप देख सकते हो ये फॉरेस्ट जो है कि इसमें दो डोमेन कंट्रोलर हैं। ओके, और तो आपको अगर कोई शंका है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिफॉल्ट छोड़ दें। लेकिन मेरे केस में जो हमारा नेटवर्क है उसको में हम जो फंक्शनल लेवल सेलेक्ट करना चाहता हूं वो सर्वर 2008 चेक किया और सिंपली आप नेक्स्ट प्रेस करो। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद अगर ऐसी कोई मैसेज आपके पास आता है तो आप एस प्रेस करें और एस प्रेस करने के बाद एक जो नई विजार्ड आती है उसमें बताता है जो भी डेटाबेस आपके बन रहे हैं। जैसे देखिए ये जो डेटाबेस हमारा बन रहा है वो NTDS वो C ड्राइव के विंडोज में बाय डिफॉल्ट जाता है। आप डिफरेंट हार्ड डिस्क में रखें, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करता हूं या माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप डिफरेंट हार्ड डिस्क में रखें, न कि डिफरेंट पार्टीशन में। इससे क्या होगा हमारा कि हमारी वर्किंग लोड अगर जैसे जैसे बढ़ेगी तो डिफरेंट हार्ड डिस्क पे होने के नाते इसकी स्पीड भी अच्छी रहेगी, एक अच्छा स्पीड आपको मिलेगा। जबकि लॉग फाइल भी हमारी विंडोज के NTDS यहाँ पे सेव हो रही है और सिसवॉल सिस्टम वॉल्यूम की इंफॉर्मेशंस या जो भी इंफॉर्मेशंस है वो भी हमारे बाय डिफॉल्ट उसी जगह पे, क्योंकि आप इसे ब्राउज करके चेंज भी कर सकते हो। और जब आप रियल अपने केस में इंस्टॉल करना चाहते हो या एक आप कह सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बड़ी कंपनी में ऐसा परफॉर्म करना चाहते हो तो 2 या 3 हार्ड डिस्क लगाओ और 3 हार्ड डिस्क में अलग अलग जगहों पे इनकी डेटाबेस सेव करो। इससे 2 फायदा रहेगा, आपकी एक डेटाबेस बच जाएगी और दूसरी स्पीड बढ़ जाएगी। बस मेरे केस में मैं लैब में जो कर रहा हूँ बस सिंपली हमें नेक्स्ट करना है और यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। ये पासवर्ड डोमेन कंट्रोलर का पासवर्ड नहीं होता, ध्यान दीजिए। ये पासवर्ड होता है कि जब भी आप इसे रिकवरी कर रहे हो तो उस केस में ये पासवर्ड आपको डालना होगा। तो पासवर्ड मैं डाल देता हूं, मैंने डाल दिया और ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है पासवर्ड आपकी। नेक्स्ट, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है और फिर नेक्स्ट करने के बाद मैं रिबूट बटन को चेक कर देता हूं कि जैसे इंस्टॉलेशन हो जाए ये रिबूट हो जाए। तब तक के लिए मैं फिर से वीडियो पॉज करता हूं क्योंकि ये कुछ समय लेगा। जैसे ही हमारी सिस्टम रिबूट होता है वैसे हम फिर से वापस आते। तो जब तक कि हमारी पूरी कंप्लीट होती है तब तक मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये डोमेन लेवल क्या होता है, डोमेन फंक्शनल लेवल और फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल। फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल का मतलब ये होता है जैसे मेरे फॉरेस्ट में 2 डोमेन कंट्रोलर है। सपोज दैट अगर ये डोमेन कंट्रोलर हमारा 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, ये 2008,
तो जो डोमेन का जो हमारे फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल होगा वो आपके लोवेस्ट में, अगर इन केस आप मान के चलता हूँ सर्वर 2003 था, तो सर्वर 2003 का फंक्शनल लेवल मैं अप्लाई कर सकता था, लेकिन यहाँ पे सर्वर 2008 का फंक्शनल लेवल, मतलब कि जो डोमेन का मैं रख सकता हूँ वो तो सर्वर 2008 का रखूंगा, मतलब कि जो 2008 के फीचर मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डोमेन को मिलेंगे, न कि इंटायर फॉरेस्ट को मिलेंगे। फॉरेस्ट का जो फंक्शनल लेवल होगा वो 2000 का मिलेगा, वो हमारी बेसिक मिलेगी, क्योंकि इसके साथ कंफर्टेबल होना हमारा जरूरी है। अगर ये हमारा फंक्शनल लेवल मैं मान के चलता हूँ ये सर्वर 2008 होता, तो हमारा फंक्शनल लेवल 2008 में रख सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारा सर्वर 2000 है, तो मेरी जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है मैं वो 2000 ही रखूंगा। अगर 2000 नहीं रखूंगा तो मैं इससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, और मतलब अपने डोमेन के लिए अपनी फंक्शनल लेवल जो 2000 सर्वर 2008 हमको प्रोवाइड करता है अपने डोमेन के लिए मैं रख सकता हूँ। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंची है, सॉरी इंस्टॉलेशन। तो देखो मशीन हमारी रीबूट हो गई है, जैसे ही पूरी तरह बूट होती है तो फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। तो जो फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट के बीच में अगर ये डोमेन कंट्रोलर, जैसे कि अभी हमने बताया ये डोमेन कंट्रोलर मेरा 2000 है और ये 2008 है, तो इसके इस डोमेन को हमारा जो इस डोमेन का फंक्शनल, सॉरी इस फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल बनेगा वो हमारे लोवेस्ट से हमेशा स्टार्ट होगा या लोवेस्ट पे ही काम करेगा। अगर मैं इसका फंक्शनल लेवल क्या फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल 2008 कर दूं तो ये सिर्फ 2008 के जो अदर फॉरेस्ट अदर डोमेन कंट्रोलर होंगे उसी से कम्युनिकेशन कर पाएगा। जबकि जो हमारा डोमेन का होता है, तो डोमेन का अर्थ है कि ये हमारा अगर रूट डोमेन है तो हमारे जो चाइल्ड डोमेन है, जो हमारे चाइल्ड डोमेन है उस डोमेन के बीच में जो भी सर्वर 2008 के फीचर मिलते हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। यानी ये इनके चाइल्ड डोमेन और इनके क्लाइंट सर्वर 2008 के फंक्शनल को, डोमेन फंक्शनल लेवल को यूज कर सकते हैं। जबकि फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल, अगर हमारे फॉरेस्ट में अगर कोई ऑपरेटिंग पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ी है तो उसको हमें रखना होता है। तो हमने जाना कि जो डोमेन का होता है वो लोकली आप कह सकते हो, जो फॉरेस्ट का होता है वो फॉरेस्ट के लेवल के हिसाब से हमें फंक्शनल लेवल रखना होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सिंपली आप 2000 से स्टार्ट करें। एक बार नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जा सकते हैं, बट ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। अगर मैंने इसका फंक्शनल लेवल, सपोज दैट ये डोमेन कंट्रोलर मेरा आदित्य.com है, तो इसमें मैंने सर्वर 2008 डाला, लेकिन इसकी डोमेन कंट्रोलर भी जो हमने फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर की जो फंक्शन डाली वो 2008 की सिलेक्ट की। अगर मैं 2000 सेलेक्ट करता तो इसको बाद में रेज भी कर सकता था। और तब हम देखते हैं हमारा मशीन ओके अब हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। और पहली बार जब हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होने के बाद मशीन थोड़ी सी टाइम लेती है कि सभी वो चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। देखो हमारी मशीन पूरी तरह बूट हो गई है और यहाँ पे हमको मैसेज मिल रहा है प्रेस कंट्रोल प्लस एल्टर प्लस डेल टू लॉग ऑन। और मैं लॉग ऑन होता हूँ। पासवर्ड जो भी यूजर का है मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, और जब तक हमारा यूजर लॉगिन होता है मशीन पे तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके हमारी मशीन पूरी तरह रेडी हो चुकी है। और हम कंफर्म करा दें आपको कि एक्टिव डायरेक्टरी हमारी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो जैसे आप सिंपली स्टार्ट पे प्रेस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे प्रेस करेंगे तो कुछ नए मेनू और नए लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पहले बार यानी अपने पूरे नेटवर्क में पहला जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होता है उसे हम रूट, उस फॉरेस्ट का एक रूट डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। और हमने इसमें सीखा कि कैसे हम इस फॉरेस्ट में रूट डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।